हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केडीपी ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम रीड करेंगे साइंस का क्लास 9 से चैप्टर फर्स्ट अपना मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो बात आती है फर्स्ट अपने मैटर की। तो हमें सबसे पहले पता करना है मैटर क्या है। तो मैटर इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, दोनों ही चीजें मैटर में आती हैं। तो मैटर का मीन है कि उसमें वो स्पेस कवर करना चाहिए, यानी आपकी उसे कहीं भी रखो तो वो स्पेस कवर करे। दूसरा, उसमें तो कुछ ना कुछ वेट होना चाहिए, चाहे किसी भी अमाउंट में वेट हो उसका। ठीक है, तो अब बात आती है अपन सिंपल डिफाइन कैसे करें कि मैटर क्या है। तो मैटर वो है कि जो स्पेस कवर करता है, जिसमें वेट होता है और वो बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ होता है। तो सिंपल डेफिनेशन तो अपने पास आती है कि मैटर इज अ सब्सटेंस विच हैज स्पेस and which has weight and most important कि matter is made up of some particles। किसी भी पार्टिकल से बना हुआ, अगर नॉन लिविंग है तो भी वो कुछ ना कुछ पार्टिकल से बना हुआ होगा, और अगर लिविंग है तो भी वो पार्टिकल से बना होगा। एग्जांपल्स में आप कुछ भी ले सकते हो, अपने स्कूल से रिलेटेड अपन ले लेते हैं। अपने पास नोटबुक है, पेन है, पेंसिल है, इरेजर है, शार्पनर है, कुछ भी। हम खुद हैं, ह्यूमन भी पार्टिकल्स हैं, एनिमल्स भी पार्टिकल मैटर्स हैं। तो ये सारी चीजें कुछ ना कुछ पार्टिकल से बनी हुई है। एग्जाम्पल लेते हैं हम अपने ऊपर, बिना ऑर्गन्स के अपन लोग नहीं बने हैं, हमारे पास कुछ ना कुछ छोटे पार्ट ऐड होकर के हम लोग बने हैं। तो हर मैटर के अंदर पार्टिकल है। तो अब बात आती है कि मैटर्स को रीड करें, उससे पहले हम बात करेंगे पार्टिकल्स का। तो मैटर एक्सप्लेन अपना पूरा क्या हो जाता है कि मैटर है उसको हम बोलेंगे जो स्पेस कवर करता है, जिसके अंदर वेट होता है और जो पार्टिकल से बना हुआ है। अब बात आती है जो नेक्स्ट अपने पास वर्ड आता है वो है पार्टिकल्स का। तो पार्टिकल्स कैसे होने चाहिए या क्या होते हैं, तो वो पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक आते हैं कि अपने पास 3 टाइप के होते हैं। इसके अंदर 3 मूविंग होती हैं, यानी 3 चीजें होती हैं जिससे अपन उसको बोल सकते हैं कि ये पार्टिकल है। तो फर्स्ट अपने पास आता है कि दे हैव कंटिन्यूअसली मूविंग, वो कंटिन्यू क्या करते रहते हैं, मूव करते रहेंगे। एक्सप्लेन करेंगे हम इसको आगे और भी ज्यादा, लेकिन फर्स्ट इसके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, उनके अंदर मूविंग होनी चाहिए। पार्टिकल्स हैं, किसी भी छोटे चीज अपने मूव करते रहने चाहिए। सेकंड आती है अपने पास कि दे हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस होता है। उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो छोटी छोटी जगह होती हैं, या किसी में कम होती हैं या ज्यादा होती हैं, एक्सप्लेन करूंगी मैं अभी आपको डिटेल के अंदर। तो अपन छोटी चीज बोल के उनके अंदर क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। थर्ड अपने पास आती है कि दे अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करते हैं, वो खींचते हैं। तो अपने पास अगर आपसे पूछे कि मैटर क्या है, तो हम बता देंगे कि जो स्पेस कवर करता है, जिसके पास वेट होता है, और वो किससे बना हुआ होता है, पार्टिकल से बना हुआ होता है। अब बात आती है पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो पार्टिकल्स जो कंटिन्यूसली मूव करेंगे, सेकंड नंबर जिनके बीच में क्या होगा, हमेशा स्पेस होगा, चाहे ज्यादा हो या कम हो। थर्ड नंबर अपने पास आता है कि वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या हो गया, पार्टिकल्स। तो फर्स्ट अपने पास थी कि पार्टिकल्स क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते हैं। तो हम उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि पार्टिकल्स है वो कंटिन्यू मूव कैसे करते हैं। हम लास्ट 8th क्लास में ये रीड कर चुके हैं कि पार्टिकल्स के अंदर अपने पास 2 एनर्जी होती है, एक तो होती है काइनेटिक एनर्जी और एक अपने पास होती है कौन सी, जो स्टेबल रखती है। 2 एनर्जी होती है, लेकिन हमें बात करनी है मूविंग की। तो मूविंग के लिए हमें कौन सी एनर्जी भी काम आती थी, काइनेटिक एनर्जी काम आती थी। तो ये कहता है कि हर एक पार्टिकल के अंदर काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर होती है, जिससे वो मूव कर सकता है। और काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाते हो, वैसे वैसे वो क्या होती जाती है, और इंक्रीज होती जाती है। तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, फास्टली क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो ये कहता है कि पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी स्टेबल होती है। वो काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे वो क्या करती जाएगी, और बढ़ती जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी का काम है मूव करना। तो ये क्या होते हैं, पार्टिकल्स मूव करने लग जाते हैं। अब बात आती है कि हमारे पास 3 टाइप के आते हैं मैटर, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक आता है गैस। तो बात आती है कि लिक्विड के अंदर किस टाइप की अपने पास मूवमेंट होती है, सॉलिड में किस टाइप की मूवमेंट होती है, और गैसेस में किस टाइप की मूवमेंट होती है। तो हमें पता है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं। आप एक आइस को ले सकते हो, एग्जाम्पल में आप एक आइस को ले सकते हो। बात आती है इसी का सेकेंड रूप लिक्विड। तो आप लिक्विड के अंदर आइस वाटर ले सकते हैं। और थर्ड आती है अपने पास गैसेस। ठीक है, तो अब बात आती है कि जब इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे आइस के, इनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वजह से ये ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते।
हमें पता है ये चीज भाई, इसके जो बहुत एकदम टाइट बॉन्ड से अपने एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सेकंड आता है लिक्विड, पानी के अंदर या किसी भी लिक्विड के अंदर ये दूर दूर होते हैं। तो ये क्या होते हैं, जैसे जैसे आप गर्म करते हो या फिर इसको इंक्रीज करते हो इसके टेम्परेचर को, ये धीरे धीरे क्या होते जाते हैं और मूव होते जाते हैं, और उससे ज्यादा गैसेस में। तो हम वेल नोन है, तो क्या बात आ गई भी, पार्टिकल्स है वो कंटिन्यू मूव करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर हमसे पूछे कि किस में ज्यादा होता है किस में कम होता है, तो सबसे कम मूविंग होती है सॉलिड के अंदर, उससे ज्यादा लिक्विड के अंदर, और उससे ज्यादा गैसेस के अंदर। हमें पता है कि गैसेस की सबसे ज्यादा मूविंग होती है, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि फर्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक थी कि पार्टिकल्स हैं किसी भी मैटर के, वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, कोई कम कोई ज्यादा। जरूरी नहीं है सारे मैटर के अंदर एक साथ क्या होते रहे, वो मूव करते रहे, सेम पोजिशन में हो या फिर सेम स्पीड के साथ करते रहे, ऐसा नहीं है। सबके अंदर अलग अलग होती है। अपने पास आते हैं तीन टाइप के मैटर भी, कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई गैसेज है। तो सॉलिड में क्या होगी, उनके अंदर जो स्पीड होगी मूव करने की वो थोड़ी क्या होगी, कम होगी। उससे थोड़ी सी ज्यादा क्या किस में होगी, लिक्विड के अंदर, और उससे थोड़ी सी ज्यादा किस में होगी, गैसेज के अंदर। यानी सबसे ज्यादा मूविंग होगी किसके अंदर, गैसेज के अंदर। नेक्स्ट अपने पास सेकंड नंबर अपने पास जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो थी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, यानी उनके बीच में क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। चाहे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तीनों ही चीजें मैटर है, और तीनों चीजों में क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, ज्यादा या कम होना चाहिए। यानी वो गैप जो था वो होना चाहिए, थोड़ा है। जैसे अपने पास सॉलिड आता है, सॉलिड के अंदर वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा चिपके हुए होते हैं। जब चिपके हुए तो उनके पास में क्या होगा, बहुत ही कम, मिनिमम इन सॉलिड्स, कि सॉलिड के अंदर जो स्पेस है वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। उसके कंपैरिजन में कंपेयर करना, ये नहीं, आप ये नहीं बोल सकते कि लिक्विड के अंदर स्पेस ज्यादा होता है, ऐसा नहीं है। आप कंपेयर कर सकते हो सॉलिड से कि सॉलिड और लिक्विड में जब हम कंपेयर करते हैं तो लिक्विड के अंदर स्पेस है वो क्या होता है, ज्यादा होता है कंपेयर टू सॉलिड। अब बात आती है गैसेस की, तो गैसेस में लिक्विड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा जो स्पेस होता है वो किस में होता है, अपने पास गैसेस में होता है। थर्ड नंबर अपने पास आता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि जो पार्टिकल्स हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करने चाहिए, अट्रैक्ट करने चाहिए। सेम इसके जैसा ही है, स्पेस है, अट्रैक्शन है। तो बात है कि अगर सॉलिड है तो उनके बीच में अट्रैक्शन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा, तभी वो इतने पास पास है, इसलिए स्पेस उनमें क्या है, कम है। सेम बात लिक्विड में है कि लिक्विड के अगर जो मैटर्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े दूर दूर हैं, तो दूर दूर होने का मतलब ये है कि उनके अंदर जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा सॉलिड के कंपैरिजन में कम है। और यही बात आती है अपने गैसेस में कि गैसेस के अंदर जो अट्रैक्शन है वो बिल्कुल ही नहीं होता है, बहुत ज्यादा दूर दूर होता है, और अगर हम इनका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो और भी ज्यादा हो जाता है। तो अपने पास तीन आज हम लोगों ने रीड किया। फर्स्ट हमने रीड किया था मैटर, तो मैटर था अगर स्पेस हो, वेट कवर करता हो, और क्या हो, पार्टिकल से बना हुआ हो। अब बात आई थी पार्टिकल्स की, तो पार्टिकल्स की अपने पास तीन कैरेक्टरिस्टिक थी। फर्स्ट था कि वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, सेकंड था कि स्पेस होता है, और थर्ड नंबर था कि अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। तो ये था अपना टॉपिक आज का, और आगे के नेक्स्ट टॉपिक अपन कल रीड करेंगे। कंटिन्यू क्लासेस चलती रहेंगी। सो थैंक यू।